भूमाफिया अवैध रूप से कर रहे हैं कब्रिस्तान पर कब्जा। उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं से निपटने के लिए भले ही एंटी भूमाफिया फोर्स का गठन कर लिया हो, लेकिन भूमाफिया बेखौफ होकर अवैध रूप से कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा कर रहे हैं। ताज़ा मामला जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र का है। पीड़ित आसिम ने न्याय के लिए एसएसपी मुरादाबाद से गुहार लगाई है। आपको बता दें, भूमाफिया मोबिन और अकरम थाना कटघर कोतवाली से 100 मीटर की दूरी पर स्थित कब्रिस्तान की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। मोहम्मद आसिम का कहना है कि उनका खानदानी कब्रिस्तान है और पिछले 100 वर्षों से ये उन्हीं के पास है, जिस पर मुरादाबाद न्यायालय में एक मुकदमा भी चला। इस मुकदमे में अदालत ने संपत्ति कब्रिस्तान की मानी और आवास विकास परिषद का 50 करोड़ रुपए का निर्माण ध्वस्त करने के आदेश दिए और आगे भी कोई निर्माण न करने की हिदायत दी, जिसके खिलाफ आवास विकास परिषद द्वारा दूसरी अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल की गई, जिस पर न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के बाद निर्माण ध्वस्त तो नहीं हुआ, लेकिन कोई निर्माण भी संभव नहीं है। मोहम्मद आसिम का कहना है कि अभी विगत में 23 अप्रैल को कुछ लोग जेसीबी लेकर कब्रिस्तान में कब्जा करने के लिए आए थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो वे यहाँ से भाग गए और थाना कटघर पहुँच गए, जहाँ वे हमें एक पेपर दिखा रहे थे कि कोर्ट का ऑर्डर है कि जो कि 306 था, लेकिन हमारा ये 307 है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम लेखपाल लेकर आते हैं, लेकिन वे कोई भी लेखपाल लेकर नहीं आए। प्रार्थी आसिम का कहना है कि उसके बाद हमारे पास कोतवाल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने हमें बुलाया, लेकिन वे हमें नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने हमें एक बार और बुलाया, तब भी वे हमें नहीं मिल सके। इसके बाद उन्होंने हमें दोबारा बुलाया और दूसरे पक्ष के पेपर देख लिए, लेकिन हमारे पेपर नहीं देखे और एसओ साहब ने हमसे कहा कि तुम इसे नपवाओ वरना हम इन्हें बनाने का ऑर्डर दे देंगे। जबकि आए दिन अकरम और बबलू दोनों कब्रिस्तान पर कब्जा करते रहते हैं। इनका ज़मीनों पर कब्जा करने का ही काम है। इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि इन भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कब्रिस्तान पर कब्जा कौन करा रहा है तुमसे? कौन ये कराएंगे? हाँ, कब्रिस्तान पे कब्जा कौन करा रही है तुमसे? हैं? हाँ, कौन कौन करा रही है काम यहाँ पे? ना काम कौन करा रही है तुमसे यहाँ पे? ना कब्रिस्तान पे आप कब्जा कर रहे हो, किसने कराया आपसे? किसने पकड़वाई तुमसे? कौन करा रहा है तुमसे? हाँ भाई, कब्रिस्तान पे कब्जा कौन करा रहा है तुमसे? वो अभी मैं करा रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिम, वालिद का नाम मोहम्मद उस्मान, ये मेरे चाचा हैं मोहम्मद इसरार। मामला ये है, ये हमारा ख़ानदानी कब्रिस्तान है और 100 साल से ज़्यादा हमारे ही पास है। आए दिन यह कहता भूमाफिया आते हैं, खाली जगह पड़ी हुई है कब्रिस्तान पे कब्जा करने के लिए। अभी भी 23 अप्रैल में कुछ लोग जेसीबी लेकर के और उस पर ट्राली में ईंटें वगैरह लेकर कब्जा करने के लिए आए थे। तो यहाँ के लोग और हम भी आए तो वो यहाँ से भाग गए और दूसरी चीज़ वहाँ पहुँच गए कटघर थाने हम भी गए। हमने उनसे बातचीत की तो वो एक पेपर दिखा रहे थे, बोले कोर्ट का ऑर्डर है। वो कोर्ट का ऑर्डर जो दिखा रहे थे वो दिखा रहे थे 306 हमारा है, ये 307 ये ख़ानदानी कब्रिस्तान है हमारा। दूसरा चीज़, जब हम उनसे बात हुई तो वो बोले ये हमारा है, तो लेखपाल का बोला हम लेकर के आते हैं नपवाने के लिए। उन्होंने आधा दिन हमारा ख़राब करा, कोई लेखपाल नहीं आए। उसके बाद उन्होंने हमसे बात की, बोले हम परसों ले आएंगे। परसों की भी बात हुई, वो लेकर नहीं आया, पूरा हफ्ता हमारा ऐसे ख़त्म कर दिया। उसके बाद कोतवाल साहब का हमारे पास कॉल आई कि आप आ जाओ। हम गए,
दूसरे दिन 11 बजे का टाइम लिया, नहीं मिले। फिर 3 बजे का टाइम लिया, तब भी नहीं मिले। फिर शाम को उन्होंने कॉल करी उन लोगों के लिए। जब हम वहाँ पहुँचे, हम अपने पेपर लेकर के पहुँचे, पेपर हमने दिखाया, उन्होंने हमारे पेपर नहीं देखे। उनका पेपर एक लिए हुए हैं जो वो 306 है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये कौन लोग हैं? सब भू माफिया हैं जिनका जो है ज़मीनों पे कब्जा करने का मामला है, जिसमें एक नागफनी पे है अकरम और दूसरा बबलू है, ये है जामा मस्जिद पे लड्डन वल्द। तो इन लोगों का काम ही ज़मीनों पर कब्जा करना। उस दिन भी हमने कहा ये पूरा कब्रिस्तान है, आप देखो 100 साल से ज़्यादा हमारे पास हो गया। और हाई कोर्ट में इसमें एक केस चल रहा है, यह आवास विकास है बराबर में अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसमें सिविल कोर्ट में केस हुआ। कोर्ट ने इसे कब्रिस्तान माना और उसे गिराने का ऑर्डर दिए। जब गिराने का ऑर्डर हुए तो इन्होंने हाई कोर्ट में अपील करी आवास विकास ने कि इसे गिराने से रोका जाए। तो यथास्थिति का रहा है वो अभी भी ऐसी है। ये हाई कोर्ट से भी अलग हट करके काम कर रहा है। हमने बात की, अभी भी हमने यही, अभी एक अकरम नागफनी के हैं, इनका काम ही ज़मीनों पे कब्जा करना। एक जामा मस्जिद पर है बबलू वल लड्डन, इन लोगों का काम ही है। और उस दिन भी ज़बरदस्ती कब्जा करने आए थे, बहुत शोर शराब हुआ, तब यहाँ सर गए हैं। जी, एसओ साहब ने हमसे ये कहा, हम अभी भी गए थे, लगभग 3 दिन हो गए जब हमें बुलाया। मामला 23 तारीख का है, 23 अप्रैल का। तब उन्होंने ये कहा, 2 तारीख में, तब इन्होंने ये कहा कि भाई हम तुम नपवा, वरना हम इन्हें ऑर्डर दे देंगे इसे बनाने का। और उन्हें हमारे कोई पेपर नहीं देके। हमने उन्हें ये भी बताया कि ये जो कब्रिस्तान है 307 है, एक 299 है और एक 312, लेकिन मौके पर 307 है और वो दिखा रहे हैं हमारा 306 उधर है। उससे हमारा कोई मतलब नहीं, बल्कि हमारी और बराबर में 1500 गज ज़मीन इसमें है मैदा मिल में, जिसका हमारे पहले भी ऑब्जेक्शन उठाया हुआ है। और ये वफ नंबर 772 है, 100 साल से ज़्यादा हमारे पास हो गया इससे। हम यही कहते हैं भू माफिया जो हैं इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, हमारा कब्रिस्तान सेफ करा जाए।